इन्हीं सफ़ेद नीले बादलों के पीछे छुपी हुई है हमारी धरती, प्लैनेट अर्थ जिस पे हम रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमने उस पे लकीरें खींच रखी हैं देश के नाम पे। हमने दीवारें बना रखी हैं धर्म, जाति, नस्ल के नाम पे। बाँट दिया है हमने पूरी धरती को। यहाँ से अब देखिए, ये जो ड्रैगन 10 क्रू ये उड़ता हुआ जा रहा है आईएसएस से जुड़ने, डॉक करने आईएसएस से। और आप सबको मालूम होगा कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 2 ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जो आईएसएस में फंस गए थे मीन्स जो रॉकेट उन्हें लेके वहाँ गया था, वापसी के समय उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके चलते वो सुरक्षित नहीं था वापस लाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के। और कई महीनों से ये दोनों लोग जो है फंसे रहे अंतरिक्ष में। तो कल्पना करिए कि अंतरिक्ष से हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। कल्पना करिए कि सुनीता विलियम्स को कैसा महसूस हुआ होगा। एक व्यक्ति जब किसी ऐसी जगह फंस जाए जो हमारी पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर हो, जहाँ उसे ज़मीन से जुड़े रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण का बल भी न हो, और यह निश्चित हो कि वो धरती पे कब वापस जाएगा, कब वो अपने घर की तरफ वापस जाएगा, तो कैसा फील होता होगा। ये सोचने का विषय है। हम भारतीय इन चीज़ों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। आज हमारी रुचियाँ बदल सी गई हैं। हम राजनीति और न जाने किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो सोच है वो बहुत सीमित होती गई है, बहुत सीमित हो गई है। हमें सोचना चाहिए इस विराट ब्रह्मांड के बारे में। इतना विराट जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी एक डॉट से भी छोटी है। डॉट क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटायर यूनिवर्स, हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देगी। इनविजिबल डॉट की तरह है, आप कह सकते हैं। जैसे एक अणु हमें नहीं दिखाई देता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक वही स्थिति हमारे धरती की है। विज्ञान ने इसको एक्सप्लोर किया है। ये कोई झूठी या काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये सत्य पे आधारित बातें हैं, ये प्रयोग पे आधारित बातें हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि विज्ञान की परिभाषा आप सब ने पढ़ी है, तो ये प्रयोग पे आधारित सत्य है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है। इन सब के बावजूद आज 21वीं सदी में अगर मनुष्य इस बात के लिए लड़ रहा हो आपस में, इस बात के लिए खून खराबा कर रहा हो कि कोई ऊपर बैठा है, आप उसे ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, वाहिगुरु कहिए, व्हाटएवर यू कैन कॉल, तो ये सोचने वाली बात है। कम से कम विज्ञान की इन उपलब्धियों, इन आविष्कारों, इन खोजों के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हमारी धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जैसा कि तमाम हमारी धार्मिक किताबों में लिखा गया। खासकर इस्लाम की कुरान की बात करी जाए तो वो यही कहता है कि अर्थ इज़ अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी बना बसा है वो मनुष्य के लिए है। यहाँ तक कहता है इस्लाम की धरती चपटी है। माय गुडनेस,
अब तो ये प्रमाणित हो गया है कि धरती गोल है। 100 नहीं 1000% प्रमाणित हो गया है। इसके बाद भी अगर हम उन किताबों के नाम पे युद्ध कर रहे हों, द्वंद्व कर रहे हों, लड़ रहे हों, तो ये चिंतन करने का विषय है कि हमारा मानसिक विकास कितना हुआ है। हम जंगलों से निकल के सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी कहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब है कि धर्म जो है, धर्म से कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, कभी रहा होगा ये धर्म, समाज को उन्नत बनाने के लिए सहयोगी रहे होंगे, सार्थक रहे होंगे, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। मैं खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि अगर हम यूँ ही धार्मिक बने रहे, जो कि प्रमाणित हो चुका है कि ये सारे धर्म मनुष्य रचित रहे होंगे या मनुष्य रचित ही हैं, तो विनाश की सीमा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में धर्म, नस्ल के नाम पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, निचले स्तर की लड़ाइयाँ। एक जानवर, परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जा बैठे। परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो सोचिए, जानवर भी जानते हैं कि अगर इस सृष्टि का कोई रचनाकार है तो वो एक है। वो हिंदू या मुसलमान में नहीं बैठा है। लेकिन हम मनुष्य जो ये कहते हैं कि हम प्राणी श्रृंखला के में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उन्नत हैं, वो अगर आज तक इस बात को नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव प्रजाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप इतिहास देखिए मानव सभ्यता का, तो हम धर्म, नस्ल के नाम पे लगातार खून खराबा करते रहे हैं। गिनती नहीं की जा सकती है कि कितने लोगों का कत्ल हुआ होगा, कितने लोगों को मारा गया होगा, कितने लोग मरे होंगे इस धर्म, नस्ल की लड़ाई के नाम पे। देखिए ये दृश्य, माय गुडनेस, हमें आकाश की तरफ देखना चाहिए। आकाश खुली किताब है, आकाश की तरफ देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपनी हैसियत का अनुमान लगा सकते हैं, आपकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं आप समझ सकते हैं कि उनका क्या अस्तित्व है। माय गुडनेस, एक अंतरिक्ष यात्री की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री से ज़्यादा अध्यात्म का अनुभव शायद ही किसी को होता हो। शायद ही कोई हो जो इतना बेहतरीन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करता हो जैसा एक अंतरिक्ष यात्री करता है। बेहद ही खूबसूरत। ये देखिए अपनी धरती है, नीले सफ़ेद बादलों से घिरी हुई। हमने बांट दिया है इसे कि तुम इस वाले ईश्वर के हो, तुम उस वाले ईश्वर के हो, तुम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। अरे इतने प्रमाण के बाद हवाओं को क्यों नहीं रोक के दिखाते हो, बादलों को क्यों नहीं रोक के दिखा। ये देखिए खुशी, ये ड्रैगन 10 का क्रू मेंबर्स जो है, आप देख सकते हैं कि ये डॉक कर गए हैं ISS में, और ये सुनीता विलियम्स आपके सामने है, और ये तमाम अंतरिक्ष यात्री जो बिल है, ये देखिए माय गुडनेस, इस अनुभव को इस धरती पे पाना असंभव है। ये खुशी, ये रोमांच, माय गुडनेस, कभी कभी दिल करता है कि काश मुझे भी ऐसा अवसर मिलता।
और माय गुडनेस हमारी दुनिया के बारे में कहा जाता है ना कि आवर वर्ल्ड इज़ अ मैजिक बॉक्स, विद इन द मैजिक बॉक्स। हम धरती पे गुरुत्वाकर्षण के चलते ज़मीन की तरफ खिंचे रहते हैं, और ज्यों ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ऐसे में आप हवाओं की तरह बह सकते हैं, हवाओं की तरह उड़ सकते हैं। तो कुल मिला के हमें आसमान की तरफ देखना चाहिए, हमें विज्ञान की दृष्टि से दुनिया को देखना चाहिए। ठीक है, धर्म का जो आध्यात्मिक पहलू है वहाँ तक सही है, लेकिन आज जो संगठित धर्म हुए हैं, जो संगठित धर्म हैं, जिस ढंग से उनके कृत्य हैं, जिस ढंग से लोग भेड़ बकरियों की तरह ये संगठित धर्मों को फॉलो कर रहे हैं, माय गुडनेस, ये शर्म का विषय है पूरी मानव जाति के लिए। जो लोग भी आज तक इस चंगुल में फंसे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि उनकी किताब में जो लिखा है वही सत्य है, माय गुडनेस, इससे बड़ी मूर्खता मनुष्य के लिए नहीं हो सकती है। इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक तरफ दुनिया के कुछ लोग इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतना कुछ अनुभव कर रहे हैं, इतना कुछ खोज रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ब्रह्मांड अनंत है, अनंत है, अनंत है, एक तिनके भर भी खोज नहीं है हमारे विज्ञान की, लेकिन फिर भी हम अगर इस तरह से धार्मिक बने रहें, जिस तरह की धार्मिकता आज दुनिया में दिख रही है, ख़ासकर मैं बार बार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसे देशों की बात करता हूँ। दुनिया के शेष हिस्से में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लोग बदले हैं, तेज़ी से लोगों ने अपने आप को बदला है, और लोगों ने दुनिया को विज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू किया है। और आप पाएंगे कि वही देश आज संपन्न और समृद्ध भी हैं जिन्होंने विज्ञान की दृष्टि से दुनिया को देखा और समझा है। लेकिन आज हमारे देश के युवा माय गुडनेस धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे खून खराबा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इनकी बुद्धि के बारे में क्या कहूँ, मैं इनके बौद्धिक विकास के बारे में क्या कहूँ। माय गुडनेस, बस अफ़सोस के सिवा और कुछ नहीं होता है कि हमने कितना विकास किया है इस सभ्यता की यात्रा में। तो सुनीता विलियम्स और उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, दूसरे सहयात्री जो उनके रहे हैं, जो फंसे रहे, सॉरी मैं लिख दूंगा उनका नाम, जुबान से फिसल जा रहा है। तो स्वागत है इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंस गए थे, और ये 19 तारीख को संभवतः किसी समय सुनीता विलियम्स लैंड करेंगी पृथ्वी पे। सोचिए, सुनीता विलियम्स की दृष्टि से ये दुनिया ही पूरा उनका घर लग रही होगी, कतई उनके मन में कोई सीमा नहीं होगी कि मैं कहाँ की हूँ, किस क्षेत्र की हूँ। उनके लिए इस समय पूरी पृथ्वी ही अपना घर दिख रही होगी। तो वेलकम सुनीता विलियम्स, वेलकम ऑन अर्थ, वेलकम बैक ऑन अर्थ, वेलकम।